सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यम एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5 जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड व अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये राष्ट्रपति बने हैं 2036 तक। दोस्तों, काफी लंबा कार्यकाल होगा इनका। इन्होंने जो चुनाव हुए थे यहाँ पर अभी इन्होंने 76.24% 76.24% इन्होंने समर्थन हासिल करके वापस से ये राष्ट्रपति चुने हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, रूस के वापस से राष्ट्रपति चुने हैं। वैसे तो इनका 2024 में 2 दशक से रूस पर इन्हीं का शासन था और 2024 में इनका कार्यकाल भी खत्म हो जाता, लेकिन राष्ट्रपति और वहां की संसद दोनों का ही कार्यकाल 2036 तक के लिए बढ़ गया है, तो ये ध्यान रखिए। बात करें रूस की, तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा होता है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया है? सुखबीर सिंह संधू, दोस्तों इनके बारे में बात करें तो यह उत्तराखंड 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। इनका जो कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। 21 जुलाई 2020 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो ये आप ध्यान रखिए, सुखबीर सिंह संधू। बात करें NHAI के बारे में तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 1995 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। दोस्तों, बात आई है NHAI के बारे में, तो यहाँ पर आप मेरे को ये बताइए कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? किस भारतीय कंपनी ने ग्लोबल भारत प्रोग्राम MSME के लिए शुरू किया है? तो ये SEEP के द्वारा शुरू किया गया है। इस जो कार्यक्रम के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा भारत के अंदर नई टेक्नोलॉजी की जो ऐप है उनको विकसित किया जाएगा जर्मनी के सहयोग से, तो ये आप ध्यान रखिए। SEEP जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, SEEP मतलब सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, स्थापना हुई थी 1972 में और मुख्यालय है वुर्टेम्बर्ग, जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस है जो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस बार जो पहला शनिवार था 4 जुलाई को था, तो ये जो दिवस है 4 जुलाई को मनाया गया। बात करें इसको कब से मनाने की शुरुआत की गई थी, तो 1923 से इसको लगातार मनाया जा रहा है और UN ने इस वर्ष 2020 के लिए हैशटैग कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी चलाई है। हैशटैग कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम किसने चलाई है? तो UN के द्वारा चलाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। सहकारिता दिवस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो बात करें तो इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 जुलाई को इसे मनाया गया है और प्रतिवर्ष ही मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष जुलाई महीने के पहले
शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 की थीम है कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2020 के डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2020 का डायना पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, तो ये आपको ध्यान रखना है श्रेया ठकराल को। श्रेया ठकराल ने एक रिसाइकलर ऐप बनाई थी कचरे से निपटारे के लिए, तो इसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार की स्थापना 1999 में हुई थी और ये पुरस्कार 9 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, उनके युवाओं को सामाजिक व मानवीय कार्यों के लिए दिया जाता है, जो कि इस बार श्रेया ठकराल को दिया गया है। यह वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है, तो ये आप ध्यान रखिए। श्रेया ठकराल जो कि दिल्ली की 13 वर्षीय स्कूली छात्रा थी, इसने रिसाइकलर ऐप को बनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिसाइकलर ऐप बनाई थी किसने? तो ये बनाई थी श्रेया ठकराल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? केयर रेटिंग ने 2020-21 के लिए यह अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6.4% तक सिकुड़ जाएगी। बात करें केयर रेटिंग के बारे में, तो स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ है अजय महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 शुरू किया है? ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 शुरू किया है रमेश पोखरियाल निशंक व डॉक्टर हर्षवर्धन ने। एक हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और एक हमारे एचआरडी मंत्री है, तो ये आप ध्यान रखिए। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है, तो ये ध्यान रखिए किसके द्वारा शुरू की गई है? तो रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं वी सूर्यनारायण को नियुक्त किया गया है। बात करें चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रंगमंच के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार ने नटवर्य प्रभाकर पणशीकर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये रत्नाकर मतकरी को सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले रत्नाकर मतकरी की मृत्यु हो गई थी, तो अब इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा। रत्नाकर मतकरी जो कि मुंबई के निवासी थे, मराठी लेखक भी थे और यह डायरेक्टर भी थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नटवर प्रभाकर पणशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कि महाराष्ट्र की सरकार इनको देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस का पता लगाया है? G4 वायरस का पता लगाया है, तो दोस्तों आप आराम से समझ सकते हो वायरस के बारे में। तो पता लगाना और भेजना किसका काम है? तो ये चीन ने पता लगाया है। चीन जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी या युआन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों 2 दिन पहले के करंट जीके में हमने इसको पढ़ा था, तो ये तो आपको आराम से याद होना चाहिए। उस दिन हमने पढ़ा था कि विमोचन किसने किया। आज हम पढ़ रहे हैं कि इसके लेखक कौन है। तो लेखक है CAV पटाभी राम और इस पुस्तक का विमोचन हमारे देश के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है वैशाली मोहंती को। वैशाली मोहंती ने अपने
ने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र से सम्मानित प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड भी जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैशाली मोहती को नीति अधिकारी चुना है संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश 193 है। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू की है HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों के लिए प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट ऑटो लोन्स की सुविधा शुरू की है। यह एक टेक्नोलॉजी सक्षम लोन उत्पाद है जहां क्रेडिट मूल्यांकन कर्मचारियों के बजाय बैंकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा और लोन बहुत ही जल्दी जारी हो जाएगा। HDFC बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष है CM वासुदेव। तो ये आप ध्यान रखिए। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की रिवीजन करते हैं जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? 2036 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने NHI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया है? तो 6 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,